जैसे तेजस्वी यादव को डराते रहते हैं हमेशा जी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों जिस मकसद से साथ आए हैं वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। इस एग्रीमेंट को कैंसिल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद ने कर दिया जी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा और उस पर पूरी पार्टी तैयार हो गई। ललन सिंह ने तो उस पर। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर आगे चलकर बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करती है। ऐसी ही एक खबर हमारे पास है जिसमें तेजस्वी यादव ने नीतीश के खिलाफ साजिश रच दी है। तो बाबा से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव और नीतीश के संबंध अच्छे हो रहे हैं, बयानबाजियां कम हो रही हैं, तेजस्वी रोक रहे हैं लोगों को बयान देने से, तो ऐसे में कैसे साजिश रचेंगे तेजस्वी यादव, क्यों रचेंगे? देखिए, जहाँ तक साजिश की बात है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो संबंध है वो गांठ वाला संबंध है जी। आपको याद होगा कि जिस समय तेजस्वी यादव पहली बार नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे 2015 में, तब दोनों के बीच में जो संबंध था वो चाचा भतीजा का संबंध था जी। लेकिन अब सत्ता का संबंध है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने स्वार्थ के लिए तेजस्वी यादव से मिले हैं और तेजस्वी यादव अपने स्वार्थ के लिए नीतीश कुमार के साथ आना स्वीकार किए हैं जी। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो 2015 से जब 2017 में नीतीश कुमार बाहर गए जी, 2 साल के अंदर, तो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था इन्होंने जी। इसका सीधा मतलब है कि अगर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं तो उसका संबंध सिर्फ सत्ता से है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव इससे पहले भले ही नीतीश कुमार के साथ आते समय बहुत सारे एक दूसरे के साथ वादे किए हों, बहुत सारा एग्रीमेंट हुआ हो, लेकिन इस एग्रीमेंट को कैंसिल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ से जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद ने कर दिया जी। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जिस रास्ते निकल चुके हैं उससे लगातार नीतीश कुमार को साजिश की बू आने लगी है जी। जैसे आप देखिए कि नीतीश कुमार ने एक बार जहां कहा, तुरंत उन्होंने उनके मंत्रालय से अपने आदमी को विड्रॉ कर लिया। दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपने विभाग को लेकर के और नीतीश कुमार के 17 साल के शासन को लेकर के सवाल खड़े किए, उनको भी विड्रॉ कर लिया। इसका सीधा मतलब था कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से कुछ विशेष चाहिए था, जिसकी बार बार नीतीश कुमार उनसे वादा किया करते थे। इन सारी बातों को अगर एक किनारे भी रख दिया जाए तो आपने देखा होगा कि कुढ़नी का चुनाव ने कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा जरूर किया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों जिस मकसद से साथ आए हैं वो मकसद कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में आप नीतीश कुमार चूंकि साजिश करता रहे हैं शुरू से उन्होंने सियासत में साजिश की है, तो ये बात मान के चलिए कि उनको दूसरे पर भरोसा नहीं होता है जी। यही कारण है कि बार बार अपना उत्तराधिकारी वो चेंज करते रहते हैं और उत्तराधिकारी के लिए जिसको नामित करते हैं उसका दिन दुनिया खराब कर देते हैं जी। अब जो अगली बात मैं कहने जा रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं एक तरफ नीतीश कुमार 2025 की बात कर रहे हैं और उनकी पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव के 2023 की बात कही जा रही है, तो ये नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं डरने वाली बात जरूर है जी। और नीतीश कुमार इसको लेकर के भी डर रहे हैं। और इसके अलावा अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आगे चल करके खुलासा करेंगे कि कई तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति साजिश कर रहे हैं और ये साजिश 2024 और 25 के चुनाव में भी नजर आएगी, जैसा कि कुर्नी में नजर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने वाले हैं, जिसकी चर्चा लगातार बढ़ रही है। आप कैसे कह रहे हैं कि अब दिल्ली नहीं जाएंगे? तैयारी तो जदयू ने पूरी कर रखी है। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली तब न जाएंगे जब उनके पास जाने के लिए साधन होगा। देखिए, दिल्ली जाने के लिए उनको जिस साधन की जरूरत है वो साधन न हवाई जहाज है न पानी का जहाज है, न सड़क मार्ग है, न हवाई मार्ग है, न पैदल जा सकते हैं, क्योंकि उम्र भी नहीं रह गया। उनको अगर दिल्ली जाना है तो उसके लिए उन्हें जो जरूरत पड़ेगी वो कंधों की जरूरत पड़ेगी और 272 कंधे की जरूरत उनको पड़ेगी। मजबूत कंधा चाहिए, इसलिए कि 272 कंधे के बगैर वो दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं। दिल्ली उन्होंने जा करके देख लिया है, हवाई फैसला होने की स्थिति अब निकल चुकी है। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को जब हवा भर करके दिल्ली भेजा गया था तो वो गुब्बारा कितना जल्दी फूटा ये आप सब जानते हैं जी। अब नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ गई है कि जैसे ही वो पटना से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे,
आपको याद होगा ना कि जिस समय उनका राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उस समय उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि 6 महीने के प्रवास पर जा रहे हैं। और 6 महीने के प्रवास पर जाने का जैसे ही बात हुआ, वैसे ही 2023 में मुख्यमंत्री का नया चेहरा आ गया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ नहीं सकते हैं। कुर्सी का मुंह उनको जाता नहीं है, भले वो कितनी बार भी कह चुके हों कि उनको लेना देना नहीं है, CM PM उनको नहीं चाहिए, उनको देश में बदलाव चाहिए। भैया देश में बदलाव करने आप 2014 में निकले थे बात जी, लेकिन उसका क्या हुआ? आपने तो बिहार को बचाने के लिए कहा था कि बिहार को बचाना है जी। आप फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, जो जिस भारतीय जनता पार्टी को 2013 में आपने देश के लिए घातक बताया था। तो जब आप रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी घातक हो जाती है जी। और जब वहां से निकलते हैं आप तो अलग हो जाती है। दोनों ही स्थिति, दोनों ही बातें आप कैसे कह सकते हैं? तो नीतीश कुमार के लिए मुच्चो है जी, कुछ भी बोल सकते। हाँ, नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे तो उनके जैसी भाषा बोलेंगे उनके साथ। लेकिन एक बात और है कि नीतीश कुमार जिनके साथ रहते हैं उसको हमेशा स्टेक पर रखते हैं, उसको डरा करके रखते हैं। जैसे तेजस्वी यादव को डराते रहते हैं हमेशा जी। मंच से जब तेजस्वी यादव उनके बगल में बैठे रहते हैं तो देखिएगा कि आप अक्सर वो कहते रहते हैं बस इन्हीं लोगों को संभालना है ना। 2005 से पहले का बिहार बताइए जी, यानी कि इन्हीं को संभालना जरूर है, लेकिन 2005 याद रखिएगा कि 2005 से पहले इस बिहार की स्थिति क्या थी जी। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार दिल्ली अगर जाना चाहे भी तो उनके पास अभी साधन नहीं है। एक छोटा सा कुर्नी का चुनाव तो जीत नहीं पाए जी जी। तो फिर दिल्ली जाने का वो कैसे सपना देख सकते हैं? और बिहार के 40 सीटों पर ये दावा कैसे कर सकते हैं 40 की 40 सीटें उनकी होगी, जीत जाएंगे? हाँ, इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर विराम लगा हुआ है और उसकी लिस्ट लंबी है जी। ममता बनर्जी आखिर क्यों नीतीश कुमार को मानेंगी? आप हेमंत सोरेन क्यों मानेंगे? अखिलेश क्यों मानेंगे जी? उसके अलावा आप उद्धव ठाकरे क्यों मानेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस क्यों मानेगी जी? एक ऐसे व्यक्ति पर कांग्रेस अपना दाव नहीं खेल सकती है जो कभी भी किसी भी पाले में जा सकता है। कांग्रेस का तो क्लियर है कि वो भाजपा के साथ नहीं जा सकती है। इसलिए कांग्रेस सहित देश की जितनी भी पार्टियां हैं जो गैर भाजपाई दल हैं वो नीतीश कुमार को वेलकम नहीं कर रहे हैं जी। यही कारण है कि लाख, आप सोचिए ना कि हवा का मिठाई कितना देर आप मुंह में रखिएगा, वो तो खाते बिला जाता है जी। वही हाल है कि नीतीश कुमार को हवा का मिठाई खिला दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा और उस पर पूरी पार्टी तैयार हो गई। ललन सिंह ने तो उस पर खूंटा ठोक दिया था, लेकिन आज ललन सिंह की स्थिति आप देख रहे हैं। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। कुर्नी चुनाव पर उनका कोई वक्तव्य नहीं था। कुर्नी चुनाव क्यों हारे, भीतर ही भीतर कर लिए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाएंगे इसका फैसला बिहार में हो रहा है। आप देखिए कि नीतीश कुमार ने जब कहा, एक बहुत मैंने कहा जाए तो नीतीश कुमार के लिए दुखद है और नीतीश कुमार आगे की रणनीति कैसे करेंगे इस पर भी काफ़ी मतलब सवाल खड़े कर रहा है कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के कहने पर यह स्वीकार किया था कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, 1 to 1 हमको बात करना चाहिए जी। बहुत लंबा समय हो गया है। लेकिन जब वो ऑफिस में आते हैं अपने पार्टी कार्यालय में 1 to 1 बात करने के लिए तो उनको 3 को 4 को मंत्री घेरे रहते हैं। तब कैसे हो पाए? ये कैसा 1 to 1 है? ये कैसा 1 to 1 है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द लोग घेर करके बैठे रहते हैं और वहां 1 to 1 आप कह रहे हैं। ये सारे लोग नीतीश कुमार से नहीं चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई उनकी किसी की शिकायत करे, क्योंकि ये सारे लोग कहीं ना कहीं कभी नीतीश कुमार के बारे में कभी और किसी मामले में एक दूसरे पर हमलावर रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। और ऐसी स्थिति में जो लोग शिकायत लेकर के जाएंगे वो क्या बोलेंगे नीतीश को और नीतीश का उस पर रिएक्शन क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। इन सारी बातों को लेकर के अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पूरी तरह से उलझ गए हैं और इस उलझन में वो दिल्ली जाने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो अभी तक खबरें आ रही थी तो नीतीश अब दिल्ली नहीं जाएंगे। ऐसे में तेजस्वी ने जो साजिश रची है, कई तरह के बयानबाजी राजद जदयू के बीच होती आ रही है। और हाँ, मान मनोबल की बाबा आप बात कर रहे थे, कौन कौन से नेता नाराज हैं, किसे मनाया जा रहा है? देखिए आपने बहुत बढ़िया बात कही। आप देखिए कि जैसे ही ये बात भारत लाइव ने सबसे पहले खबर दिखाई, एक सोशल मीडिया पे चल रहा था कैंपेन जिसमें कहा जा रहा था कि RLFC के हमारे पुराने लोग जो हैं वापस आ जाएं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि RCP को बाहर निकाले जाने से, बाहर होने से उनकी पार्टी के भीतर काफ़ी कुछ चल रहा है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात था कि जो सांसद उनके हैं उनको लग रहा था
कि भाई अब हमको राष्ट्रीय जनता दल साथ में आ गई है तो हमारे सीट का क्या होगा, हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। वही हाल विधायकों का भी रहा है। 243 सीट में से जो 45 जीत करके आए हैं, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कई सीटों पर 1 नंबर 2 नंबर रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो है नीतीश कुमार मान मनोबल करने आए, और मान मनोबल में सबसे पहला उन्होंने दावा जो है उपेंद्र कुशवाहा पर फेंका। लेकिन मान मनोबल का तरीका जो है ना, आप जानते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे से नाराज होते हैं तो मनाने की प्रक्रिया एक आदमी नहीं कर सकता, दोनों तरफ से मनाने और मानने की स्थिति जो है दोनों तरफ से होगी, तभी मान मनोबल हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार एक तरफा मान मनोबल कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में कि जिस आदमी ने नीतीश कुमार को 1 to 1 करने के लिए कहा, उस आदमी को कहीं और भेज देते हैं आप। वो आपके संगठन को मजबूत करने के लिए गली गली घूम रहा है, और आप यहाँ बैठ करके उसके विरुद्ध अपने जो चक्रव्यूह के जो अंग हैं आपके, जो आपके इर्द गिर्द परिक्रमा करते रहते हैं, उन लोगों को बैठा करके आप नीतियों का निर्धारण कर देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि मान मनोबल कराना सिर्फ आपका एक सगुफा है, बल्कि आप कराना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक और घातक सवाल खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने पहले ही साजिश रची जदयू के अंदर, तो कई मामलों को लेकर घमासान है ही। देखना ही होगा आने वाले दिनों में क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार सोचते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।